हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो के अंदर वीडियो नंबर 31 है हमारा प्रोबेबिलिटी चैप्टर का, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर टेक्स्ट बुक से ही बता रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है रिफ़र टू एग्जाम्पल 13, मतलब क्वेश्चन के लिए आपको एग्जाम्पल 13 रीड करना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल 13 क्या था हम देख लेते हैं। ये रहा एग्जाम्पल 13। 2 डाइस, 1 ब्लू एंड 1 ग्रे आर थ्रॉन एट द सेम टाइम, राइट। ये 2 डाइस को आप एक साथ फेंकोगे। राइट डाउन ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ओके, यहाँ से हमें नहीं पढ़ना है, सिर्फ यहाँ तक, फिर आगे का क्वेश्चन देखना है। यानी इन शॉर्ट हमारे पास 2 डाइस है और उसको हमें थ्रो करना है। तो उसको उसके टोटल जो आउटकम्स होते थे ये रहे। अगर 2 डाइस को आप टॉस करोगे तो आपको इस तरीके से n इज इक्वल टू 36 मिलेगा। आपको पता है कैसे ये सॉल्व होता है, आगे के 2-4 सम में भी ये आ गया है, राइट। तो अब इसमें यहाँ पर हमें एक टेबल दिया हुआ है, इस टेबल को हमें फिल करना है, राइट। यहाँ पे लिखा है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो इवेंट आपको दिए हुए हैं। इवेंट में आपको क्या लिखना है, सम ऑन 2 डाइस इज़ 2। ओके, कि जिसका सम 2 आता हो वैसे कितने इवेंट हो गए। वैसे पहला तो आपको फाइंड करके दे दिया है कि सम 2 होता हो, तो सिर्फ आपको यही मिलेगा। देखो 1 + 1 2, और कोई आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, यानी आपको एक ही रिज़ल्ट मिलेगा, r इज इक्वल टू 1। सो प्रोबेबिलिटी उसका क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 36। फिर आपको सम इज़ 3, सम इज़ 4, सम इज़ 5, सम इज़ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो इतना फाइंड करना है आपको। बीच में आपको टेबल के अंदर यहाँ पर और यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करके दे दिया है। अच्छा, एक और चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, नीचे 36 आ रहा है तो आपको कहीं पे भी मतलब सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, हर एक में हम नीचे 36 ही रखेंगे, राइट। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब आप एग्ज़ाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर ध्यान से देखो, हमने इवेंट ए बना लिया कि सम इज़ 2। तो सम इज़ 2 वो कहाँ पर आता है, तो 1 1 में ही आएगा, तो एक ही रिजल्ट मिलेगा आपको। सो r इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 36। सो p ऑफ a इज इक्वल टू r/n, सो 1/36, राइट। अब सम 3 कहाँ पर होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि सम 3 कहाँ पे होगा, 1 2 पे होगा और 2 1 पे होगा। इसके अलावा कहीं पे भी सम 3 नहीं होगा, यानी 1 + 2 3, 2 + 1 3। तो r इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया, n इज इक्वल टू 36 हो गया। सो यहाँ पर 2/36। यहाँ पर हम डिवाइड नहीं करेंगे, होता है जैसे 1/18 इसका आंसर, लेकिन इसको यहाँ पर रखेंगे। फिर सम इज़ 4। तो हर बार आप यहाँ से लिखो, इससे बेटर मैं आपको एक पिरामिड मेथड बता देता हूँ। पिरामिड मेथड पे आप ध्यान रखो, राइट। ये आपको याद कर लेना है। पिरामिड लिखना कैसे है, तो ध्यान रखो, आपको ऐसे पिरामिड बनाना है। फिर यहाँ पे सम लिखना है, सम 2, सम 3, सम 4, सम 5, सम 6, फिर बीच में 7 लेना है। यहाँ पर ऊपर पिक पर आपको हाईएस्ट पिक पर 7 लेना है, फिर 8 9 10 11 12। ओके, अब r सम 2 होता हो ऐसे कितने रिजल्ट मिलेंगे आपको, 1। तो लिखना कैसे है, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आएगा। फिर 6 से वापस रिवर्स चलना है, 5 4 3 2 1। अगर आप ये पिरामिड याद कर लोगे तो डायरेक्ट आपको r की वैल्यू मिल जाएगी। यानी सम 8 होता हो तो उसका r क्या होगा, 5। सम 10 होता हो तो उसका r क्या होगा, 3। सम 12 होता हो तो उसका r क्या होगा, 1। ये जो नीचे जो नंबर लिखे हुए वो आपका रिजल्ट है। तो ध्यान से देखो, अब हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो सम इज़ 3 तो वो 2 हो गया, राइट। सम इज़ 4 तो हम पिरामिड में देख लेते हैं कि भाई सम 4 होता हो तो उसमें कितने रिजल्ट मिलेंगे आपको, 3 रिजल्ट मिलेंगे। सो r इज इक्वल टू 3। सो यहाँ पर हो जाएगा 3/36। सम इज़ 5 तो हम पिरामिड में देख लेते हैं, सम 5 होता हो उतने कितने रिजल्ट मिलेंगे आपको, 4 रिजल्ट मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं r इज इक्वल टू 4। सो 4/36। सम इज़ 6 तो सम जहाँ पर 6 होता हो वो कितने रिजल्ट मिलेंगे आपको, 5। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सो 5/36। ओके, फिर सम 7 तो उसी चीज़ को हम पिरामिड में देख लेते हैं, सम 7 होता हो ऐसे कितने रिजल्ट मिलेंगे आपको, 6। ओके, सो r इज इक्वल टू 6। तो 6/36
6। आगे भी और इस क्वेश्चन को है दिया हुआ है, तो इसी तरीके से सम 8 होता हो तो पिरामिड में देखो तो उसका आंसर आपको दिया हुआ है 5। सो आंसर होगा 5/36। सम इज़ 9, तो पिरामिड में आप देखो सम 9 होता हो तो 9 के नीचे कितना लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है। सो कितना होगा 4/36। सम इज़ 10, 10 के नीचे आप देखोगे तो आपको 3 मिलेगा रिजल्ट। सो 3/36। सम इज़ 11, तो 11 में आप पिरामिड के नीचे देखो तो आपको कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। सो 2/36। और सम इज़ 12, तो पिरामिड में आप देखो 12 कहाँ पे होता है, तो 12 के नीचे लिखा हुआ है 1। सो 1/36। तो ये हमारा इसका पहला क्वेश्चन था। ओके, तो हमने ये पूरा टेबल फिल कर लिया। आप 3 की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लिख देना, 4 की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लिख देना। नीचे एक और क्वेश्चन आपको पूछा है, अ स्टूडेंट आर्ग्यू दैट देर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, तो ये तो बराबर है। देयरफॉर ईच ऑफ देम हैज़ अ प्रोबेबिलिटी 1/11। क्या हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/11 आएगी, तो नहीं आएगी। मैं आपको एक से ही बता दूं, 1/36 इसमें हम कुछ सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते, यानी 1/11 कभी नहीं आ सकता है। यहाँ पे देख लो 5/36, यहाँ पर भी कुछ कैलकुलेशन होगा, नहीं होगा, 5 1 जा 5 और कोई फैक्टर नहीं होंगे, तो यही रिजल्ट रहेगा। यानी आपको किसी की भी प्रोबेबिलिटी 1/11 नहीं मिलेगी। तो डू यू एग्री विद दिस आर्ग्यूमेंट, तो हम लिखेंगे नो। ओके, तो जस्टिफाई योर आंसर, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि हर एक की किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी है वो 1/11 नहीं आ सकती। ये था क्वेश्चन नंबर 22। ध्यान से देखो, और पिरामिड कैसे तैयार करना है मैंने बताया आपको, उसको भी आप अच्छे से तैयार कर लो। अच्छा, आज सैटरडे है तो चैप्टर हम आज या कल में पूरा कर ही लेंगे, और मंडे से साइंस का चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।